नमस्ते, मैं प्रेमचंद सर। विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मा तथा सुखम। वीडियो देख लो, बीज गणित आसान हो जाएगा। विभाजितात्व नियम। विभाजितात्व नियम उन विधियों को कहा जाता है जिनसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है या नहीं, उसे विभाजितात्व नियम बोलते हैं। ये वीडियो डिवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो नहीं आप देखते हैं तो आपको डिवाइड यानी भाग करने में बहुत मुश्किल होते हैं, और ऊपर नीचे जब हम लोग करते हैं तो भी बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब क्लास चालू होते तो सब लोग ऊपर नीचे फटाफट काट देते, हमें पता भी नहीं चलते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन होता है, वो रीजन इस वीडियो में दिया हुआ है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम। प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जितने भी सम संख्या होती है सब 2 से पूरा विभाजित होती है। अन्य शब्दों में जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी किसी भी संख्या, जैसे अंत में 4 है, 6 है, 0 है, 0 है, मीन्स 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंतिम अंक होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। 3 से विभाजिता नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे 65,175 है, तो सबसे पहले 6 + 5 + 1 + 7 + 5 बराबर 24 होता है। अंकों का योग 24 है और 24 विभाजित है 3 से, इसलिए 65,175 विभाजित है 3 से। 4 से विभाजिता का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे लास्ट में है 2, 4 मीन्स 24, 24 4 से विभाजित होता है तो ये पूरा 4 से विभाजित होगा। 60 है, ये 60 4 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। 12 है, ये 12 4 से विभाजित होता है तो पूरे संख्या 4 से विभाजित होगा। नोट, जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 हो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। मतलब ये 2 अंक 0 होता है तो भी 4 से विभाजित होता है। कम से कम 2 अंक, ज्यादा जितना हो। यहाँ भी 2 0 है, ये भी 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाजिता का नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के अंतिम अक्षर या तो 0 हो या 5 तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। मीन्स अगर ये संख्या 2 से विभाजित होती है और 3 से भी तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। ये भी संख्या अगर 2 से विभाजित है और 3 से भी तो ये संख्या 6 से विभाजित होगा। 7 से विभाजिता का नियम। यदि दी गई संख्या के अंक का तुलना बाकी संख्या इकाई का अंक छोड़कर से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अभी समझते हैं। जैसे 343 में इकाई का अंक 3 है तो हमें 3 को दोगुना करना है, बाकी संख्या से घटाना है। अभी इनमें से 3 हटा देंगे तो 34 बचेगा।
और 3 का 2 गुना 6 होता है, 34 माइनस 6 28। अभी 28 देखेंगे 7 से विभाजित है, अगर है तो ये 343 भी होगा। 2 अंकों के संख्या 28 से विभाजित है और 7 से, अतः 343 भी 7 से विभाजित है। नोट, अगर घटाने पर भी कोई बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो इन्हीं स्टेप को दोहराते रहे जब तक आंसर ना आ जाए। दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ने प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे 273 है, अभी इकाई अंक को 5 से गुना करो, इकाई है 3, 3 प्लस 5 15। गुणनफल को कोई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर बाकी की संख्या से जोड़ दो। जैसे बाकी है 27 प्लस 15 42 होता है, 42 जो 7 से विभाजित है, अतः 273 भी 7 से विभाजित होगा। अगर गुणनफल और बाकी संख्या को जोड़ने के बाद भी कोई बड़ी संख्या बने तो यह चरण दोहराए। जैसे संख्या 9548 है, स्टेप 1 8 प्लस 5, इकाई अंक 8 है, 8 पंच 40, बच्चा 954, 954 में 40 जोड़ेंगे तो 994 हुआ। अभी संख्या 994 को लेकर दोनों चरण फिर दोहराए। अभी 4 है, 4 इंटू 5 20 होता है, उधर 99 है, 20 प्लस 99 199। अभी फिर भी पता नहीं चल रहे तो संख्या 119 लेकर दोनों चरण फिर से दोहराए। 9 इंटू 5 45 और बच्चा 11, 45 में 11 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। अभी 2 अंकों की संख्या 56 है, ये 7 से विभाजित है, अतः 9548 भी 7 से विभाजित है। 8 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे अभी ये तीनों अंक अगर एक साथ हम 8 से भाग देते हैं और पूरा विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे 568 है, अगर 568 8 से विभाजित होती है तो ये जो है हमारा ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। नोट, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक 0 होते हैं वह संख्या भी 8 से कट जाती है। अगर ये इकाई दहाई और सैकड़ा 3 जीरो होते हैं एक साथ लास्ट में तो भी 8 से विभाजित होता है। यहाँ भी 3 जीरो है, ये भी 8 से विभाजित है। 9 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होती है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे 7 1 6 6 7 अंकों का जोड़ 27 होता है, अभी जोड़ रहे हैं तो अबे 9 2 6 5 9 5 अंकों का जोड़ 36 होता है। 10 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। अंत में अगर 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे ये दोनों विषम हुआ, 3 और 6 9 होता है और 2 प्लस 7 9 होता है, दोनों बराबर है तो ये 11 से विभाजित होगा। अभी यहाँ पे देखते 5 1 3 5 1 6 3 9 और 2 और 7 9 ये भी बराबर है, इसलिए ये भी जो है 3 9 11 से विभाजित होगा। अभी 8 0 2 8 0 8 प्लस 2 12 और ये 9 1 10 होता है, ये नहीं होगा विभाजित। 5 1 6 3 9 ये हो जाएगा। सम स्थानों वाले अंकों का योगफल, जैसे पहला ले 2 प्लस 7 9 होगा। विषम स्थानों वाले अंकों का योग 5 प्लस 1 प्लस 3 9, इसलिए ये जो है विभाजित है 11 से, तो ये भी 9 है और ये भी 9 है। 12 से विभाजिता का नियम, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से भी
विभाजित होती है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वह 12 से भी हो जाएगी। 13 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का छर गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 6 3 9 5 4 9 9। 14 से विभाजिता का नियम, जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 14 से भी विभाजित होती है। 15 से विभाजिता का नियम, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है वह 15 से भी विभाजित होती है। जैसे 9 7 6 5 1 5 6 9 0। 16 से विभाजिता का नियम, जिस संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित है वह संख्या 16 से विभाजित होती है। मीन्स जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 16 से विभाजित होगा। नोट, जिस संख्या में 1000 के स्थान पर एक सम संख्या हो और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होती है। वह संख्या भी 16 से विभाजित होती है जिस संख्या में 1000 के स्थान पर विषम अंक हो लेकिन अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 जोड़ने पर वह 16 से विभाजित हो। जैसे अभी हम लोग देखते 512 है, राइट। 512 जो है ये 16 से विभाजित होगा। 944 1424। 17 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर वह 17 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। जैसे 2074 391 इत्यादि। बड़ी संख्या की स्थिति में इन दोनों चरणों को बार बार दोहराए। 18 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 3 और 6 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 18 से भी विभाजित होती है। जैसे 702 2286। 19 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होती है। जैसे 703 1881 2299। बड़ी संख्या होने पर इन दोनों चरणों को बार बार दोहराएं। 20 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 4 से और 5 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 20 से भी विभाजित होती है। जैसे 2900 15820 इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।